name is Manish Kumar Verma. Today is my topic UTI. UTI का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अब हम इसके बात कर लेते हैं डेफिनेशन की. एनी पार्ट ऑफ इन्फेक्शन इन यूरिनरी सिस्टम दैट इज नोन एज यूटीआई. मतलब कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होगा, जैसे हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लेडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, अगर किसी भी पार्ट में हमारे इन्फेक्शन होगा वो हमारा यूटीआई कहलाएगा. अब हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं. सिम्टम्स हमारे होते हैं, लोअर यूटीआई के हमारे सिम्टम्स होते हैं बर्निंग ऑफ यूरिनेशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अमाउंट. मतलब बर्निंग मतलब हम लोग यूरिन करते हैं तो उसमें जलन होती है, उसी को कहते हैं बर्निंग ऑफ यूरिनेशन. स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूरिन, मतलब हम जब यूरिन करते हैं तो हमारे जो यूरिन की जो स्मेल होती है वो काफी गंदी होती है. पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, हम जब यूरिन करते हैं तो हमें पेन होता है ब्लेडर साइड, और हमारा डार्क, और जो हमारी यूरिन होती है वो डार्क होती है काफी. और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, जो हमारा यूरिन होता है बहुत काफी स्मॉल अमाउंट में होता है. अब अपर यूटीआई के हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं. तो हमारे पेन एंड टेंडरनेस इन अपर बैक साइड, हमारे पेन और टेंडरनेस अपर बैक साइड होगा. अब चिल्स इज हेडेक फीवर, मतलब चिल्स के साथ फीवर होगा, हमारे फीवर आएगा. नोजिया वोमिटिंग होगा ही. अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं. तो हमारे मेनली टाइप्स ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ किडनी, हमारे किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है हमारी किडनी में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. यूरेथ्राइटिस में हमारे होता है इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब जो यूरेथ्रा हमारा होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. सिस्टाइटिस में हमारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लेडर, मतलब जो हमारा ब्लेडर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया के कारण हो जाता है. वेजिनेटाइटिस में हमारा होता है इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना, वेजाइना में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ईचिंग होती है. अब हमारे मेन हम आपको बता दें, टिस का मतलब भी होता है स्वेलिंग. कहीं भी टिस वर्ड है तो इसका मतलब है स्वेलिंग वहां पे है. अब हमारा 5 पॉइंट क्या है, हमारा टेस्ट इज डायग्नोसिस, हम लोग क्या क्या टेस्ट कराएंगे जिससे हम लोग को यूटीआई पता चल सके कि हमारे क्या इन्फेक्शन है, सच में यूटीआई इन्फेक्शन है कि नहीं. हम सबसे पहले यूरिन का सैंपल लेते हैं, उसमें हम यूरिन आरएम करवाते हैं और कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं. फिर यूएसजी हम लोग कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है. अब हम इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं, किन कारणों से हमारा यूटीआई इन्फेक्शन होता है. हमारा पहले होता है ई कोली नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण से हमारे यूटीआई इन्फेक्शन होता है. डायबिटीज कोई पेशेंट है तो डायबिटीज पेशेंट को अधिकतर चांस रहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के. सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हो सकता है. लॉन्ग टाइम कैथेटराइजेशन ऑफ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट के लॉन्ग टाइम तक के कैथेटर पड़ा है, कोई भी फोलिस ट्यूब्स पड़ी हैं ब्लेडर में, तो उससे भी हमारा यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है. क्लीनिंग हाइजीन, अगर हम कोई भी चीज है, अगर हम अपने बॉडी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो यूटीआई इन्फेक्शन होगा ही, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है. लो वाटर इंटेक, अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमारा यूटीआई इन्फेक्शन हो ही जाएगा अगर कम हम पानी पिएंगे, क्योंकि यूटीआई इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारा यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है. वीक इम्यून सिस्टम, अब हमारे अगर इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक होगा तो यूटीआई के कोई भी बीमारी हमारे शरीर को जल्दी नुकसान करेगी, कोई भी बीमारी जल्दी हमारे शरीर में आ जाएगी अगर वीक इम्यून सिस्टम होगा तो. अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं. ट्रीटमेंट में हमारा आ जाता है एंटीबायोटिक्स. ट्रीटमेंट में हमारा आ जाता है, पहला आ जाता है एंटीबायोटिक्स. अगर सीवियर यूटीआई किसी पेशेंट को हुआ है तो हम उसे एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करते हैं. देन हमारा अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है तो हम उसे कहते हैं ज्यादा पानी पियो, जिससे कि ज्यादा यूरिनेशन हो और जितने भी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस होंगे वो एक्सक्रीशन के दौरान बाहर निकल जाएंगे, एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे. और क्लीनिंग इज हाइजीन, कोई भी अगर हम बॉडी में साफ सफाई रखते हैं तो उससे इन्फेक्शन कम हो जाएगा. अगर साफ सफाई रहेगी हमारे बॉडी में
अच्छा खासा हम लोग पानी पिएंगे, तो हमारी यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा इतना ही टॉपिक